नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जिसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन कहते किसे हैं। कैसे आप देख करके ये बता देंगे कि ये इक्वेशन अलजेब्रिक है या नॉर्मल इक्वेशन है। तो सबसे पहले जो हमारा जो अलजेब्रिक इक्वेशन होता है, इसमें दो तरह के टर्म यूज होते हैं। एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। कांस्टेंट हमारा इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, जैसे माइनस वन या -2 या 1, 2, 3, इस तरह से जो हमारे इंटीजर होते हैं वो हो सकता है। या फ्रैक्शन होता है, जैसे मतलब 1/2 हो सकता है, ये हमारा फ्रैक्शन। और जो हमारी डेसिमल नंबर होता है, जैसे 2.3, इस तरह से डेसिमल नंबर हमारा यूज हो सकता है। तो ये हो सकता है हमारा कांस्टेंट। इस टाइप की जो वैल्यू होती है इसकी कभी चेंज नहीं होती है। और जो हमारा वेरिएबल होता है वो हमारा A, B, C, D या फिर X, Y, Z, इन दोनों को मिला करके, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके जो हमारा इक्वेशन बनता है उसको हम अलजेब्रिक इक्वेशन बनते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। अब अलजेब्रिक इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमने कांस्टेंट को ले लिया 2 ले लिया, और उसके बाद से वेरिएबल ले लिया x। 2 + x मान लीजिए y ले लिया। अब यहाँ पे हमने दोनों चीज़ लिया है, एक तो हमने कांस्टेंट लिया है और वेरिएबल लिया है। वेरिएबल क्या क्या है हमारा, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और 2 हमारा कांस्टेंट है। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट लेकर के लिखें, जैसे मान लीजिए 2 + 1 हम 3 लिखते हैं, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, या अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। इसी तरह से सिर्फ हम वेरिएबल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x + y = z लिखते हैं, तो ये भी हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। अलजेब्रिक इक्वेशन लिखने के लिए आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों इक्वेशन में होना ज़रूरी है। अब हम अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए हम एक मेथड से या एग्जांपल से देखते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसको वो हम लेते हैं एक एग्जांपल लेकर के। सो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन लिया, क्या नाम है, मान लीजिए हमने पी लिया, पी माइनस, उसके बाद से हमने क्या लिया, ब्रैकेट में P - Q लिया, P - Q लिया। उसके बाद से फिर -Q, उसके बाद से -Q के बाद फिर माइनस है हमारा, फिर क्या है, ब्रैकेट में हमारा Q - P है, Q - P है। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे दो ब्रैकेट है, एक तो P - Q का है और दूसरा ब्रैकेट Q - P का है। सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम पहले ब्रैकेट हटाते हैं। ब्रैकेट हटाने का रूल क्या होता है कि ब्रैकेट के पहले हम देखते हैं कि कौन सा साइन है। अगर ब्रैकेट के पहले यहाँ पे माइनस साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। यहाँ देखिए ब्रैकेट के पहले हमारा कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर हमारा माइनस साइन है और ब्रैकेट से पहले वाला जो साइन है वो माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट को हटाएंगे, इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये माइनस जा करके यहाँ पे इफेक्ट डालेगा और ये माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो पहले हम ब्रैकेट को हटा करके इसको इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या है, पी है, तो पी को हमने ऐसे ही लिख लिया। उसके बाद से पी के बाद क्या है, माइनस है, माइनस को हमने ऐसे लिख लिया। माइनस के बाद क्या है हमारा, पी है, पी को हमने ऐसे लिख लिया। अब पी के बाद जो हमारा माइनस है, ये माइनस की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के पहले हमारा माइनस है और माइनस जा करके ब्रैकेट के अंदर की जो साइन है उसको चेंज कर देता है, माइनस को प्लस कर देता है और प्लस को माइनस कर देता है। तो ये माइनस है, माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। उसके बाद से हमारी वैल्यू क्या है, क्यू है। उसके बाद से फिर ये ब्रैकेट हट जाएगा। इस ब्रैकेट के बाद फिर हमारा माइनस बचेगा। माइनस के बाद क्या आएगा, फिर क्यू आएगा। फिर क्यू के बाद फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पे भी माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे माइनस की जगह पे हमारा प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस तक हम यहाँ पे पहुँच गए। ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट के बाद क्या है हमारा, क्यू है, क्यू हमने ऐसे लिख लिया। क्यू के बाद जो हमारा ये माइनस है इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट हमारा हट रहा है, प्लस कर देंगे। प्लस के बाद हमारा पी है, पी को हम ऐसे ही उतार लेंगे। ओके। अब देखिए ये हमारा टोटल ब्रैकेट हट गया। जहाँ पे ये हमारा दो ब्रैकेट था यहाँ पे हमने इसको हटा दिया और माइनस की जगह पे हमने प्लस कर दिया। ब्रैकेट के अंदर जो हमारा माइनस था वहाँ वहाँ पे हमने प्लस कर दिया है।
ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाला जो नंबर लेते हैं कि फर्स्ट वाले नंबर को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए हम थोड़ा सा क्या नाम है रफ के लिए स्पेस आपको एग्जामिनेशन में दिया जाएगा। उसके लिए हम देखेंगे कि पहला वाला जो हमारा कोफिशिएंट है वो क्या है। पहला वाला कोफिशिएंट हमारा पी है। अब देखेंगे कि पी कहाँ कहाँ पे है, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे रफ वाले प्लेस पे। पी यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस पी है तो हम प्लस पी लिखेंगे। प्लस पी के बाद उसके बाद से क्या है, यहाँ पे देखिए माइनस पी है, माइनस पी हम लिखेंगे। उसके बाद से फिर कहाँ है, ये तो क्यू है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये भी क्यू है इसको भी छोड़ देंगे, ये भी क्यू है इसको भी छोड़ देंगे। फिर कहाँ पे है, ये प्लस पी है, इसको हम यहाँ पे ऐसे प्लस पी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस पी है, ये माइनस पी है, प्लस पी और माइनस पी दोनों कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सिर्फ पी लिखेंगे और जो जो हमारा पी है उसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन क्यों कर लेंगे, क्योंकि इससे हमको पता चल जाएगा कि जो पी वाले कोफिशिएंट हैं हमने उसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है। अब इसको इन तीनों को सॉल्व करने पे हमारा वैल्यू आया पी, इसलिए हमने यहाँ पे पी लिख दिया। अब पी के बाद हमारा ये जैसे सॉल्व तो हो गया, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद से हमारा जो कोफिशिएंट आता है ये क्यू आता है। अब क्यू देखेंगे कि क्यू कहाँ कहाँ पे है, तो पहला क्यू है हमारा प्लस क्यू, प्लस क्यू हम लिखेंगे। उसके बाद से क्या है, फिर माइनस क्यू आता है, माइनस क्यू यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद से क्या आता है, फिर माइनस क्यू आता है, फिर हम माइनस क्यू लिखेंगे। अब ये देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू ये दोनों कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू आएगी। ठीक है। अब इन तीनों को सॉल्व करने पे इसको 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 सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस क्यू। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस क्यू। यानी इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो आंसर कितना आया, पी माइनस क्यू। ये बहुत ही आसान होता है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन मैं और लेकर के चलता हूँ, एक एग्जांपल मैं और लेकर के चलता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, अगर इसको आप देख लेंगे तो हमारे ख्याल से कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है आप उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट में ले करके चलता हूँ, क्या 3y² प्लस 5y, 3y² प्लस 5y, उसके बाद से -4। फिर उसके बाद से हम यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं, फिर ब्रैकेट हम लगाते हैं 8y माइनस वाई स्क्वायर, 8y माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद से फिर हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, -4, -4। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए ये जो हमारा स्पेस है ना, इसको हम रफ के लिए हम यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, इसको मिलाइएगा मत यहाँ पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने बताया कि अगर अलजेब्रे की क्वेश्चन इस टाइप का दिया हो और बीच में कहीं भी ब्रैकेट हो, तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करके यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। उसके बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो पहला ब्रैकेट है हमारा 3y² प्लस 5y माइनस 4 है, ये ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट के पहले यहाँ पे प्लस साइन लिखा हुआ है। एक चीज़ और, अगर किसी नंबर के पहले या किसी वेरिएबल के पहले अगर कोई साइन नहीं लिखा हो, अगर साइन नहीं लगा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम प्लस मान लेते हैं। यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के पहले कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे इसको प्लस मान लेते हैं। तो किसी भी ब्रैकेट के पहले अगर प्लस साइन होता है और वो ब्रैकेट अगर टूटता है तो उसके साइन में कोई चेंजेस नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे प्लस लगा हो और हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये कोई साइन चेंज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो प्लस है वो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा। तो एज इट इज़ इसको हम लिख लेंगे। ये देखिए 3y² यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। उसके बाद से 3y² के बाद हमारा प्लस आ गया, फिर 5y है, उसके बाद से माइनस है, फिर हमारा 4 है। अब यहाँ पे देखिए हमको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के पहले हमारा माइनस है, तो माइनस के बाद जब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं तो माइनस के अंदर जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस आ गया। अभी इस ब्रैकेट के बाद हमारा माइनस है तो माइनस हम यहाँ पे लिख लेंगे। माइनस के बाद हम ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 8y है तो 8y को ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 8y के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस को हमने चेंज करके माइनस कर दिया। अब माइनस यहाँ पे भी है, तो ऐसा मत करिएगा कि दो दो बार माइनस कर दीजिएगा। ये जो माइनस है इसको हमने चेंज कर दिया। अगर 8y से पहले यहाँ पे अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, ये प्लस हो जाता। ठीक है, तो 8y के पहले प्लस है, ये माइनस है, तो -8y हो गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस y²।
और यहाँ पे भी माइनस है तो ये भी +4 हो जाएगा। देखिए अब ये इस टाइप के क्वेश्चंस को आ गया। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 3y से चालू करेंगे। सबसे पहला हम क्या नाम है नंबर यहाँ पे लेते हैं। अब देखेंगे कि इस इक्वेशन में y² का कोफिशिएंट कहाँ कहाँ पे है। तो पहले हम 3y² है इसको ऐसे लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ पे y² का कोफिशिएंट है ना उसको वैसे ही हम लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 3y² है, क्योंकि यहाँ पे +3y² है इसीलिए हमने 3y² यहाँ पे प्लस ले लिया। प्लस चाहिए लगाइए चाहे मत लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखिए 3y² और कहाँ पे है, ये तो 5y है इसको हम नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट है इसको भी नहीं लेंगे, ये 8y है इसको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए y² है, यहाँ पे हम ले लेंगे। तो y² की जगह पे यहाँ पे प्लस है तो पूरा हम लेंगे +y² हम लेंगे। ऐसा नहीं कि आप क्या नाम है प्लस को छोड़ दीजिए या फिर माइनस को छोड़ दीजिए, नहीं, माइनस को ले करके यहाँ पे लिखना है। अब ये 3y² + 4y² की वैल्यू कितनी आ गई, 3y² + y² की वैल्यू कितनी आ गई, 4y²। कोई कोई स्टूडेंट ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो y² लिखा है और ये भी y² लिखा है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 3 और 1 4 हो गया, और y पे 2 2 4, यहाँ पे 4 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये y² सिर्फ y² के कोफिशिएंट को हम देखेंगे। यहाँ पे y² का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, और यहाँ पे y² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो 3 और 1 को हम ऐड कर लिया, हमने 4 आ गया। और y² क्योंकि दोनों में है इसलिए y² को हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि y² को जहाँ जहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है वहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे अपने समझने के लिए कि हाँ भाई हमने y² के इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो 3y² और y² ये हमारा आ गया, 4y² यहाँ पे हम लिख लेंगे। ठीक है, 4y² हम लिख लिए। उसके बाद से फिर हमारा 3y² के जगह पे क्या आया, फिर हम 5y। अब हम y वाले कोफिशिएंट को देखेंगे। y वाले कोफिशिएंट को कहाँ कहाँ पे देखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारा y वाला कोफिशिएंट है वहाँ पे उसको हम लिख लेंगे। तो पहले हम 5y को लिखेंगे, 5y को लिखेंगे। 5y के पहले हमारा प्लस है तो प्लस यहाँ पे लगाइए या मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लगा दे रहा हूँ 5y है। उसके बाद से y वाला कोफिशिएंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, -8y है, -8y है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब जैसा कि हमने बताया था पिछली क्लास में, अगर कोई प्लस हो और माइनस है, इन दोनों का एडिशन किया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को हम घटा देते हैं। मतलब अगर दो डिफरेंट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है, या पहला वाला प्लस है या दूसरा वाला माइनस, या दूसरा वाला माइनस है पहला वाला प्लस है, इस तरह के दो डिफरेंट साइन है, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से छोटे वाले नंबर को हम घटा देंगे। तो 8 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, तो 8 में से 5 गया, 3 आ गया। और यहाँ पे तो y कोफिशिएंट y ऐसे ही लिख देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि y में से y गया कुछ नहीं 0 कर दे ना, गलत हो जाएगा। यहाँ पे y आ गया तो यहाँ पे y हम कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो बड़ा वाला नंबर है उससे पहले हमारा कौन सा साइन है, बड़े वाले नंबर से पहले जो साइन है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 8 है, और 8 के पहले जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस हम यहाँ पे लगा देंगे। वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3y। अब हम y वाले कोफिशिएंट पे ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि अब हमने y का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू कितनी आई, -3y आई, -3y आ गई। ठीक है, अब हमारा क्या बचता है, लास्ट में हमारा कांस्टेंट बचता है। मतलब 5y की जगह पे हमारा माइनस, उसके बाद से हमारा -4 बचता है। तो अब -4 वाले भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर ले। यहाँ पे देखिए -4 हम लिख लिए। अब देखेंगे कि कांस्टेंट और कहाँ पे है, और कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं है, लास्ट में हमारा +4 है। तो -4 + 4, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम में 4 4 है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो दोनों कट जाएगा, कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम +0 कर देंगे, या 0 लिखिए या मत लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4y² - 3y। तो इस तरह से क्या नाम है आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है। सबसे पहले ये आप कह रहे हैं ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा। ब्रैकेट को ओपन करते समय आप प्लस और माइनस का ध्यान जरूर देखिएगा कि कहाँ पे आपको प्लस लगाना है और कहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक स्टेप आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद से दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले क्या नाम है नंबर को देखेंगे। उस वाले नंबर को देख करके हम उसके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद से सेकंड वाला नंबर लेंगे। ऐसे ऐसे सॉल्व करने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे जब सॉल्व करेंगे तो कभी भी आपका जो क्वेश्चन है कभी भी गलत नहीं होगा।
तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद।